कैसे हो आप लोग? अच्छे हैं। बढ़िया। एग्ज़ाम पास में आ गया है यस सर। तो आज से पढ़ाई स्टार्ट हो जाए ना। अभी पहले से चल रही है। तो हाँ, पढ़ाई मतलब पहले से चल रही थी। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये पीडीएफ सॉल्व करेंगे, पूरा पीडीएफ। ठीक है। यस सर। देखिए यहाँ पे डिटेल्स में नहीं पढ़ाया जाएगा, आप देख लीजिए, ये नीमी एमसीक्यू का पीडीएफ है और हम लोग यही पीडीएफ पूरा सॉल्व करने वाले हैं भाई। एग्ज़ाम से कम कोशिश करेंगे, एग्ज़ाम से 10 दिन पहले तो पीडीएफ को सॉल्व कर लें अच्छे से। ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों को करना है रिवाइज। एक दिन में हम कोशिश करेंगे एक मॉड्यूल हम लोग का समाप्त हो जाए। अगर आप लोग तैयार रहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तैयार रहेंगे ना? यस सर। जोर से बोलिए। यस सर, तैयार रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे देखिए भाई साहब क्या कर रहे हैं। यस सर। बोलिए फिर से। हमारी मेहनत सर, आपका मार्गदर्शन। बिल्कुल भाई। ठीक है, बस यही हमारे लिए बहुत है कि देखिए यहाँ पे चलिए स्टार्ट किया जाए। बाकी जितने भाई ऑनलाइन देख रहे हैं, ठीक है, पूरा वीडियो देखिए, आपको सच में बहुत ही अच्छा लगने वाला है। यहाँ पे हम देखिए ज़्यादा मतलब डेप्थ में नहीं जाएंगे। इस पीडीएफ को हम बस तैयार करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पीडीएफ, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आईटीआई में पूछे जाएंगे ना, ये पूरा इसी पीडीएफ में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। तो हम ज़्यादा इधर उधर नहीं भागेंगे क्योंकि टाइम भी कम है, तो हम कोशिश करेंगे ठीक ठाक पढ़ा दें, मतलब ऐसा ना लगे कि बिल्कुल हम रट रहे हैं। ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग चुका है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। ठीक है। ये जो सुरक्षा चिन्ह दिया हुआ है, इसका नाम आपसे पूछा है। तो आप सभी लोग ये जो सुरक्षा चिन्ह है, देखिए सुरक्षा चिन्ह हमारे पास 4 प्रकार का होता है ना। ठीक है। एक होता है चेतावनी का चिन्ह होता है, फिर आवश्यक चिन्ह होता है, फिर निषेधक चिन्ह होता है, फिर सूचनात्मक चिन्ह होता है। तो यहाँ पे इन्होंने इस साइन को दिखा के पूछे हुए हैं कि भाई बताइए साइन हमें क्या बताता है। ठीक है। मतलब संकेत क्यों होते हैं, क्योंकि हम उनको देख के समझ सके कि आखिर बताना क्या चाह रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये एक तरह से किसका सिंबल है? डॉक्टरी का। डॉक्टरी का। ठीक है। ये मतलब बता रहा है कि भाई यहाँ पे क्लिनिक है। यहाँ पे क्या है? क्लिनिक है। तो ये एक तरह से क्या दे रहा है? सूचना देता है हमें। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन जो डी है क्या होगा? ये करेक्ट होगा। ये इंफॉर्मेशन का साइन है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अग्नि का समन क्या है? अग्नि का समन क्या है बताओ यार अंकित। अग्नि का समन मतलब जो आपका अग्नि समन यंत्र होता है, उसका काम होता क्या है? अग्निशामक यंत्र का सर, हाँ, हाँ। सर आग को बुझाना, लगी जो आग होती है हाँ, हाँ। अग्निशामक यंत्र से हम बुझाते हैं ठीक है। उसको। वो मतलब किसको रोकता है, किसको है वो? ऑक्सीजन को, मतलब जल होता है जो ताप को रोकता है। जल होता है ना। हाँ। हाँ, मतलब कि किसको रोकता है वो? अब जैसे कि मान लीजिए हमारे इस पेंसिल में आग लग गई। आग लगने के लिए बेसिकली 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन से चीज़ होते हैं, कौन बताएगा इसमें से? आप बताएंगे? हाँ हाँ। ऑक्सीजन हाँ और ऑक्सीजन और और निकलने उष्मा, का। उष्मा हाँ हाँ। और उस सलाई, सलाई मतलब जी। ईंधन। हाँ, ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ में आग लगने के लिए बेसिकली 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो भाई ईंधन, दूसरा क्या भाई? ऑक्सीजन, तीसरा क्या? उष्मा। ठीक है। जैसे ये हो, मान लीजिए हमको पेंसिल में आग लगाना है, तो ये पेंसिल जो हो गई ये ईंधन हो गया। ठीक है। चूल्हे में जो आप लकड़ी डालते हैं वो ईंधन का काम करता है। यस सर। फिर आपने माचिस से उष्मा उसको देते हैं, फिर उसके बाद ऑक्सीजन बाहर से मिल जाता है। आप कभी देखे होंगे हमारे घर के जो औरत लोग होती हैं, अगर वो चूल्हे में लगी आग नहीं जलती है तो एक फूकनी होती है, उसको फूकते हैं, मतलब उसको ऑक्सीजन की सप्लाई और अच्छे से पहुंचाते हैं। ठीक है। तो अगर इन तीनों में से आप किसी एक को अलग कर देंगे तो हमारी आग बुझ जाएगी। आग मतलब लगेगी नहीं। तो जो अग्निशमन यंत्र होता है, ये इसका काम क्या होता है? लगी हुई आग में से ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इसमें आग लगी हुई है, अब हमारे इस बुक पे आग लगी हुई है, हम इस पे क्या करेंगे? बोरा लाके से डाल देंगे, तो क्या होगी? ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी, तो ये आग अपने आप बुझ जाएगा। ठीक है। तो इसमें देखिए जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। ठीक है। अब ये अग्निशमन यंत्र बहुत सारे लोग नहीं देखे होंगे, तो अब हम आपको स्क्रीन पे लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से भौतिक हानि क्या है भाई? भौतिक हानि इन्होंने पूछा है। तो चलिए, भौतिक हानि का मतलब क्या होता है? जैसे आप कहीं जा रहे हैं, बाइक से गिर गए, तो
आपकी बाइक को शायद लग जाएगा, आपकी बाइक टूट टट जाएगी। तो एक तरह से ये भौतिक हानि हुई। अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपको चोट लग गया, मतलब एक्सीडेंट हो गया, आपको चोट लग गया, तो आपको किस तरह से हानि हुई? भौतिक हानि, मतलब फिजिकली रूप से आपको हानि हुई। अब यहीं पे मान लीजिए किसी को कोई बीमारी हो जाए, तो वो क्या हो गया भाई? वो बायोलॉजिकल हानि हो गया। ठीक है, वो जीव विज्ञान, मतलब डॉक्टर लोग उसका इलाज करेंगे, हालांकि इलाज सबका करेंगे, लेकिन वो क्योंकि किसी के द्वारा नहीं, खुद से बीमारी हो रही है, तो वो एक तरह से बायोलॉजिकल हानि हो गई। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, जो स्मोकिंग अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, स्मोकिंग क्या होता है? अच्छा हाँ, ये जो भौतिक हानि होती है ना, ये तुरंत दिखती है। चोट लगेगी तो तुरंत दिख गई। अब जैसे हमको चोट लगी, इसे मार दिए हम, चोट लग गई हमको, ठीक है, ये अभी जो हानि हुई ये भौतिक हानि है। अब वो चोट फिर गलने, पकने, सड़ने लगे तो वो भौतिक हानि में नहीं आएगी। जो तुरंत का दिख रहा है वो होती है भौतिक हानि। फिर धीरे धीरे जो चीज़ बढ़ती है वो भौतिक हानि में नहीं आती हैं। अब देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे ना, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि स्मोकिंग, ये धूम्रपान, ये भौतिक हानि नहीं है, ठीक है। अब ये वाइब्रेशन देखिए, कोई वाइब्रेशन, अच्छा हम इसको ऐसे ऐसे पकड़ के हिला रहे हैं, ठीक है, अगर वाइब्रेशन हो रहा है, इसके कारण कोई हानि हो रही है। अब वाइब्रेशन कब होगा? जब हम इसको पकड़ के हिलाएंगे, तो ये होगा भौतिक हानि। ठीक है, देखिए क्षरण, ये जो क्षरण है ये भौतिक हानि नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि लोहे पे जंग लगना, ये भौतिक हानि नहीं है, वो एक तरह से वातावरण के कारण हो रहा है स्वतः, ठीक है ना। अब रेडियो एक्टिविटी, ये तो आप जानते हैं केमिकल हानि, ये भी भौतिक हानि नहीं है। तो ये वाइब्रेशन क्या हो गया भाई? यहाँ पे फिजिकल हजार्ड है, ठीक है। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन, ठीक है, ऐसे ऐसे गति कर रहा है, अगर कोई चीज़ कांप रहा है, तो एक तरह से ये क्या है? भौतिक हानि है। अब यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही तरीका क्या है? अग्निरोधक, अग्निरोधक का काम क्या है भाई? वही आपका जो अग्निशमन यंत्र है, इन्होंने पूछा है, ये पूछा जाता है इसका सही से उपयोग करने का तरीका क्या होता है, ठीक है ना। अग्निशमन यंत्र है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये पूछते हैं इसको उपयोग करने का सही तरीका क्या होता है। तो हमने कल आपको बताया था, अरविंद आपको याद है कैसे अग्निशमन यंत्र को हम कैसे यूज करेंगे? अग्निशमन यंत्र मतलब क्या है भाई? उसको जैसे आप पिचकारी, अरे पानी या उसमें से कुछ चीज़ें निकालना है, आग पे छोड़ना है, तो जैसे आप पिचकारी यूज करते हैं वैसे ही अग्निशमन यंत्र भी यूज करते हैं। बात सही है ना? यस सर। तो पिचकारी आप कैसे यूज करते हैं? सर जी, पहले उसको खींचते हैं, फिर उसको निशाना लगाते हैं। ठीक, हाँ हाँ, ठीक। निशाना लगाते जैसे हैं। आपको किसी को कलर, बहुत सारे लोग, होली हमको खेलना है और पिचकारी हमें यूज करना है, तो हम कैसे यूज करते हैं? चलिए आप बताइए, एक एक चीज़ बताइए, पिचकारी में आप कैसे कैसे स्टेप आगे बढ़ाते हैं? पहले मैं पिचकारी लिया, हाँ, उसमें फिर रंग और पानी में घोल बनाया। रंग, डाला जाता है ना, हाँ, पानी में घोल बनाया, हाँ, फिर उसमें डालें, हाँ, फिर प्रेशर की डाला, उसमें ऊपर किए, हाँ। फिर जब जब उस पर प्रेशर डाले तो आगे पानी फेंका। अरे कहना क्या चाहते हो? ज़्यादा डिटेल्स चले गए ना। आप बताइए। सर जी पहले हम पिचकारी को लिए, चलिए मान लीजिए आप इतने लोगों को भिगोना है, आपको कैसे करेंगे? सर जी हम पिचकारी लेंगे, हाँ, फिर निशाना लगाएंगे, हाँ, मतलब पिचकारी लेकर पहले खींचेंगे। हाँ, मतलब कलर डालेंगे भाई, खींचेंगे उसको। हाँ, कलर से मतलब खींचेंगे, कलर को जो घुला रहेगा, हाँ, हाँ। फिर उस पर निशाना लगाएंगे हाँ, कि इसको डालना है, हाँ, फिर इधर उधर हाँ, घुमाएंगे, हाँ, फिर मतलब प्रेशर देंगे, मतलब बुझ जाएगा। तो इन लोग को हाथ से मतलब प्रेशर देंगे, दबाव देंगे तो आगे की ओर। ठीक। देखिए, जैसे पिचकारी हम जब यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं? पहले खींचते हैं। पहला पहला हमारा काम क्या होता है? पिचकारी हमको मिल गया, मान लीजिए मम्मी पापा ला के खरीद के दे दिए, हमारे पास रंग वंग बन के तैयार है, हम रंग में डालेंगे, खींचेंगे। ऐसे ही अग्निशमन यंत्र भी पहला उसका काम होता है खींचना, फिर क्या करते हैं? निशाना लगाते हैं। निशाना लगा दिए, फिर क्या करेंगे? दबाना, दबाने के बाद फिर इधर उधर घुमाएंगे। पहले ये नहीं ऐसे घुमाएंगे तब दबाएंगे, पहले एक लोग को शूट करेंगे, ठिच्यों, फिर इधर उधर घुमाएंगे। पहले क्या करेंगे? दबा देंगे, पहले इनको भाई पहले स्थिर रखेंगे ना, पहले क्या करेंगे? दबा के इनको पहले कलर भिगोएंगे, फिर देखेंगे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, फिर ऐसे ऐसे कर देंगे। तो सबसे पहला काम क्या? खींचना, निशाना लगाना, एम ना, एम, फिर उसके बाद क्या होता है भाई? दबाना, ठीक है, दबाना, फिर उसके बाद क्या होता है? घुमाना। तो देखिए इसमें जो मतलब कुछ रटना नहीं है यार, बस ऐसे खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो ये क्या हुआ? पुल, पुल मतलब खींचना, एम मतलब उद्देश्य, निशाना लगाना, फिर स्क्वीज, स्क्वीज मतलब क्या भाई? दबाना, फिर स्वीप, स्वीप मतलब घुमाना। तो इसका देखिए बन गया क्या? पी ए डबल एस, पास, पास बन गया।
ये पास आपको याद होना चाहिए, PASS, इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि कहता है ये पास क्या है, इसका फुल फॉर्म बताइए। देखिए अब ये देखिए, विच टाइप ऑफ द 5S कॉन्सेप्ट रेफर्स स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब ये पूछ रहे हैं जो ये जापानी मतलब एक है ना, हाँ 5S सर कॉन्सेप्ट है, जो मतलब 1 से लेके 5 मतलब स्टेप में आपको बताया गया है। जैसे आप ये क्या है ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हमें इस पेंसिल को हमें कैसे बेचना है, कैसे तैयार करना है, इसका स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करना है, ठीक है। जैसे हम पेंसिल खरीदें तो पेंसिल खरीदने के लिए हम मार्केट में कैसे जाते हैं, हमारा पहला स्टेप क्या होता है, पहले हम छटनी उटनी काम करेंगे। जैसे हमको पेंसिल खरीदना रहेगा तो पहले हम जाएंगे छाटेंगे यार कौन कौन सा है, तो ये कहेगा सेट इन ऑर्डर, ये कौन से चरण में होता है। तो इसी प्रकार ये पूछा। अब उसके बाद क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन आपको इस पेंसिल का करना है, स्टैंडर्डाइजेशन करना है। तो ये बताइए कौन से मतलब कौन से चरण में आता है स्टैंडर्डाइजेशन। तो जो 5S कॉन्सेप्ट है ना, उसका जो चतुर्थ स्टेप है उसमें बताया गया है स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में। अगर किसी प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन करना है तो ये आपको चौथे चरण में फिर पढ़ना होगा, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन कौन से चरण में, चौथे चरण में। अभी आप इतना ही याद कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन किसमें है, चौथे में, ठीक है ना। स्टैंडर्डाइजेशन 4th चरण। 5S दिया है तो 4 याद कर लीजिए, 5S दिया है तो 4 याद कर लीजिए, चौथे चरण में है, ठीक है। अब यहाँ पे कहे हैं ये कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। तार का हुक और हमें लूप बनाना है, इसका मतलब क्या है भाई, लूप मतलब ऐसे गोला सा बना देना है। जैसे कि अब इसको हम ऐसे लगा लेना, ठीक, कहाँ गया तार, कहाँ गया ये। अब जैसे हमें ये तार है, इसको ना क्या करना है, अब देखिए हुक और लूप बनाना है, मतलब इसको ऐसे पकड़ के ऐसे मोड़ना है आपको। तो हम कौन से प्लायर का यूज़ करेंगे, अब यहाँ पे मोटा कोई प्लायर तो यूज़ करेंगे नहीं, तो वो प्लायर कैसा होना चाहिए, मतलब कि फ्लैट होना चाहिए और क्या लंबा टाइप का होना चाहिए ना, नुकीला टाइप का, लंबा टाइप कैसे होना चाहिए। तब हम ऐसे पकड़ के, जैसे कि ऐसे पकड़ के ऐसे नुकीला लंबा रहेगा, ऐसे पकड़ के हम घुमा लेंगे तो हम कहेंगे क्या भाई, लॉन्ग राउंड नोज प्लायर। क्या नोज मतलब नाक की तरह ऐसे निकला रहे और राउंड हो तभी तो घुमाएंगे, चपटा नहीं होना चाहिए, राउंड होगा तभी तो गोला बनेगा। तो राउंड नोज प्लायर होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, राउंड नोज प्लायर से हम क्या करते हैं, तार का हुक और लूप बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए पिंसर का क्या उपयोग है। अब देखिए ये सब चीज़ें ना आपको जैसे प्रैक्टिकल में सब करवाया जाता है तो वहाँ पे बहुत इजीली, पिंसर जो होता है ना, ये मतलब किसी चीज़ में अगर कील ठुकी हुई है तो उसको पकड़ के उखाड़ने में, पिंसर मतलब पिन उखाड़ने में, पिंसर मतलब क्या होता है, पिन को उखाड़ने में। पिन का मतलब वो पतला वाला नहीं है, मोटा, जैसे कील कहीं लगा हुआ है बोर्ड में तो कील ऐसे रहेगा, ठीक है, ऐसे रहेगा, ऐसे कील पकड़ के ऐसे आप उखाड़ लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई, लकड़ी में से, सी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, लकड़ी में से पिन तथा कील निकालने के लिए। देखिए सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है, तो ये जो है आवश्यक चिन्ह है, ठीक है। ये क्या है, आवश्यक चिन्ह है, ये एकदम याद कर लीजिए, ये हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। सचेतक चिन्ह मतलब जैसे कि आप देखे होंगे जो खंभे उम्बे होते हैं बिजली के, जहाँ ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वहाँ आप देखे होंगे, ठीक है। आइडियल रूप से ऐसे त्रिभुजाकार आपको दिखाई देगा, त्रिभुजाकार ना। तो ये पूछ रहे हैं उसका जो बैकग्राउंड कलर होता है वो किस कलर का होता है, ठीक है, पीला कलर का होता है, ठीक है ना। कैसा कलर होता है भाई, पीला कलर का होता है, और उसमें फिर एक हड्डी जैसे से बनाया जाता है, ठीक है, हड्डी जैसे। तो यहाँ पे इन्होंने यही पूछा है कि जो आपका होता है वार्निंग साइन जो त्रिभुजाकार में होता है उसका बैकग्राउंड क्या होता है, पीले कलर का होता है, वही इन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशमक उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए फोम टाइप का नहीं, ठीक है, गैस कारतूस प्रकार का नहीं, संग्रहित दबाव प्रकार का नहीं, आप पढ़े होंगे हेलन टाइप के जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं। जैसे क्या क्या होते हैं हेलन टाइप में, BCF और CTC, ठीक है, हाँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये क्या होते हैं। अगर कहीं विद्युत उपकरण में अगर आग लगी हुई है तो हम हेलन प्रकार के
हेलन प्रकार टाइप के अग्निशमन यंत्र यूज करते हैं, जैसे CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल है। अब देखिए अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है, अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। तो देखिए रिसाइक्लिंग, अच्छा रिसाइक्लिंग में गर्मी पैदा होगी क्या? रिसाइक्लिंग में गर्मी पैदा नहीं होती बल्कि इसमें ऊर्जा का बचत होता है। रिसाइक्लिंग किसे कहते हैं? अरे कोई भी चीज़ जो फिर से आ जा रही है, जैसे मान लीजिए मैं सौरभ को उठा के नीचे फेंक दिया, ठीक है, अब सौरभ अगर ऊपर आएगा तो इसकी ऊर्जा खत्म होगी, तो कोई ऐसा चीज़ हो कि इसको डायरेक्ट फिर हमारे पास ला दे और सौरभ की ऊर्जा क्या हो जाएगी? बच जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार आप कोई जैसे चीज़ ले जा रहे हैं, जैसे क्या होता है मान लीजिए कोई आदमी नीचे से लटक के गया फिर उसको ऊपर अपने आप खींच लिया गया, तो उसमें क्या होती है? ऊर्जा की बचत होती है। इसका और सटीक एग्जाम्पल जब आप पढ़ेंगे ना हाइड्रो पावर प्लांट में, तो वहाँ बहुत अच्छे से ये चीज़ बताया जाता है। ठीक है, बाकी देखिए रिसाइक्लिंग में मतलब कि भाई गर्मी नहीं पैदा होगी। खाद डालने में गर्मी पैदा होती है क्या? नहीं। ठीक है, अवशिष्ट संघनन में गर्मी पैदा होती है क्या? नहीं। आप देख रहे होंगे ऑप्शन में बिल्कुल पता चल रहा है जो गर्मी पैदा करती है। देखिए भस्मीकरण मतलब भस्म हो जाना, ऑप्शन से बिल्कुल पता चल रहा है भस्मीकरण में भाई गर्मी पैदा होगी, तो इसमें ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत ही नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट करके आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? अगर हमें धुआं लग रहा है तो हम सबसे पहले क्या चुराते हैं? आँख, नाक बंद करेंगे ना, धुआं नाक में ना घुस जाए। ठीक है, पहला नाक ही है। मतलब धुएं से, जैसे कि आप धुएं मतलब क्या? कोई फालतू की गैस जो हमारे शरीर को क्या पहुंचाए? नुकसान पहुंचाए। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम मास्क लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? नाक कवच, धुआं से बचने के लिए हम नाक कवच का यूज करेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब यहाँ पे BIS का पूर्ण रूप पूछे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ जा सकता है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये क्या होता है? ये आप लोग याद कर लीजिए, एकदम रट लीजिए, BIS का फुल फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे भारी भार को उठाने के लिए, ये तो मतलब पढ़े तुरंत याद कर ली। भारी भार को उठाने के लिए किसका यूज किया जाता है? अरे वो जैसे ट्रक वरक पलट गई, कौन उठाएगा भाई? क्रेन। हाँ, क्रेन और हाँ ठीक है, क्रेन और स्लिंग। ठीक है, तुरंत, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, क्रेन। चलिए भाई, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है भाई? स्टार्विंग नहीं याद है? देखिए जल का उपयोग करके तापमान कम करना, यह क्या कहलाता है? स्टार्विंग कहलाता है। ठीक है, जल का उपयोग करके अगर तापमान को आप कम कर रहे हैं तो ये जो क्रिया है इसको कहते हैं स्टार्विंग करने। ठीक है ना। अब ये चित्र में दिखा मतलब जो PPE का नाम क्या है? ये चित्र जो है, ठीक है, इसका नाम इन्होंने पूछा है। तो इसका नाम जो होता है, देख रहे होंगे आप लोग चित्र में, जब हम बिल्डिंग वेल्डिंग करते हैं तो इसको हाथ से पकड़ के ऐसे तब बिल्डिंग करते हैं, ऐसे हाथ से पकड़े रहते हैं, मतलब ऐसे आपके यहाँ पे डायरेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, मुंह वाला नहीं, हाथ वाला ये है, तो हम इसे कहेंगे हैंड स्क्रीन है। ये हाथ से पकड़ के तब हम बिल्डिंग करते हैं ना। अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा का बचत करती है? अभी हमने बताया किसमें ऊर्जा की बचत होती है? रिसाइक्लिंग में, पुनः चक्रण में। रिसाइक्लिंग में क्या होती है? ऊर्जा की बचत होती है। इसमें इस प्रकार से ऊर्जा की बचत होती है, आप शॉर्ट में समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक टरबाइन है और इसको हमें पानी से क्या करना है? चलाना है। अब हम क्या करेंगे? पानी इसके ऊपर डालेंगे। ठीक है, हमने क्या किया? पानी हम डालने के लिए कहीं डैम बनाए होंगे, बांध बनाए होंगे, फिर वहाँ से पानी आया होगा, ऊर्जा की खर्च हुई होगी, फिर हम इस पानी को उठा के इस पर डाल रहे हैं, तब भी ऊर्जा की खर्च हो रही होगी। तो हम क्या करेंगे? ये जो पानी था इस पर हमने डाला, हम कुछ ऐसा जुगाड़ कर दें कि वो पानी फिर से यहीं वापस आ जाए, हमको डैम तक ना जाना पड़े। फिर हम वही पानी यूज़ करके फिर इस पे डालेंगे, फिर वही पानी यूज़ करके इस पे डालेंगे। तो इसमें क्या होगी? ऊर्जा की बचत होगी। हमको दूर से पानी फिर बार बार नहीं लाना पड़ेगा। रिसाइक्लिंग, इसी को करते हैं रिसाइक्लिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई? किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट लगा हो? किस पे चोट लगा है? छाती और पेट में चोट लगा है। तो हम इस विधि को क्या कहते हैं भाई? नेल्सन विधि, भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? नेल्सन विधि, भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। ठीक है, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? ठीक है,
इन्होंने क्या कहा है, विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड इज काज फॉर इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन जो होता है, संक्रमण जो होता है वो कैसे फैलता है भाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, अच्छा विद्युतीय नुकसान जो है, विद्युतीय नुकसान इससे संक्रमण होता है क्या? जैसे आपको करंट लग गई, संक्रमण फैलेगा इससे? नहीं ना। तो ऐसे ही फिर शारीरिक खतरा से संक्रमण होता है क्या? ठीक है। मानसिक नुकसान किसी को हो रहा है, मतलब कोई पागल हो गया तो संक्रमण है क्या? नहीं। तो ये संक्रमण जो है ये जैविक नुकसान है, मतलब बायोलॉजिकल हजार्ड है ये, ठीक है। संक्रमण जो है ये किस प्रकार का नुकसान है भाई? जैविक नुकसान है, ठीक है, बायोलॉजिकल, ठीक है ना ये चीज़। इस औजार का क्या उपयोग है? ये जो औजार इन्होंने दिखा रखा है, तो ये क्या है भाई? ये सब औजार देखिए, तुरंत देखिए ऐसे बना हुआ है, मतलब ये कील, ऐसे कील को देखिए ऐसे पकड़ लेगा फिर उखाड़ देगा, ठीक है। तो ये कील निकालने के लिए। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? किसी को दिल का दौरा पड़ गया है तो भाई आपको कैसे पता चलेगा कि इसको दिल का दौरा पड़ा हुआ है? थोड़ा छोटा मोटा डॉक्टर तो आप लोग होंगे ही, बताओ। उसके ओठ कैसे होंगे? हरे होंगे, हाँ, नीला। उसके ओठ क्या पड़ जाएंगे? नीला। तो तुरंत आपको समझ जाना है इसको भाई दिल का दौरा पड़ा हुआ है ना। थोड़ा मोड़ा डॉक्टर बन जाओ। किसी को अगर भाई ओठ मतलब नीला हो रहा है मतलब दिल का दौरा पड़ रहा है व्यक्ति को, ठीक है। ये चित्र में पूछ रहे हैं इस औजार का क्या नाम है, तो आपको ये तो याद ही करना है। इस औजार को हम कहते हैं वायर स्ट्रिपर। ये वायर स्ट्रिपर है यार, ठीक है, हाँ ठीक है। वायर को कटिंग करने के लिए क्या है? वायर स्ट्रिपर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? तो यहाँ पे देखिए जो ब्लैक इसका बैकग्राउंड होता है ये नीला होता है, और ये देखिए सफ़ेद इसके ऊपर वाला जो भाग होता है वो क्या होता है? वाइट कलर होता है, सफ़ेद होता है ना। बैकग्राउंड क्या होता है? नीला, और ये होता है सफ़ेद। अब देखिए अगर आप लोग कंपनी में काम नहीं किए हैं, ठीक है, तो ये जो है इस चिन्ह को आप उसमें देखे होंगे। अगर आप लोग कार में बैठे होंगे ना, तो जो आगे बैठा हुआ होगा वो देखा होगा कार में ऐसे आगे बना रहता है कि आप सीट बेल्ट लगा के चले हैं, ठीक है। तो उसमें गोला सा ऐसे नीला पूरा पोता रहेगा, नीला, ठीक है, चिन्ह जो बनाया रहेगा, मैं बता रहा हूँ। तो नीला ऐसे गोला सा बनाया रहेगा, फिर उसमें एक व्यक्ति को बैठाया रहेगा चित्र में, फिर सीट बेल्ट लगाया रहेगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड इसकी नीली होती है, और क्या उसमें जो चित्र बना होगा वो सफ़ेद कलर में होगा, ठीक। तो ये किसका है भाई? मैंडेटरी का साइन है, आवश्यक चिन्ह है। ये कंपनियों में, कॉलेजों में सब किया जाता है। अब जैसे कॉलेज में कैसे यूज किया जाएगा? ड्रेस सबको पहन के आना है, तब क्या होगा इसमें भाई? नीले में बैकग्राउंड होगा, एक स्टूडेंट को बना देगा और ड्रेस पहना देगा कि भाई विद्यालय में आना है तो ड्रेस पहनना है, ठीक है ना। चलिए, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक उपचार है? जैसे आपको चोट लग गया, सबसे पहले आप क्या करेंगे? दबाएंगे। मतलब वही जो सबसे पहला काम है वही करना है। चोट लगते ही हम दबा लेते हैं, तो ये प्राथमिक उपचार में आता है। तो कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वो अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत के संपर्क में है? मतलब विद्युत सोर्स के वो संपर्क में है, पीड़ित पकड़ा हुआ है, उसको झटका लग रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आप एक इंसानियत के नाते सोचना, इस ऑप्शन को पढ़ते समय ना थोड़ा लगना चाहिए कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो देखो, हाथों द्वारा खींचें या धक्का दें। अब भाई तब तो आप भी चले जाओगे, इतना भी इंसानियत नहीं दिखाना है ना कि खुद की चली जाए। ठीक है। दूसरा इसमें ऑप्शन दिया है अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दें। मतलब बेचारे को झटका लग रहा है, आप फ़ोन करें, फ़ोन मिलाएं, नंबर ढूंढें कि सर इनको झटका लगा है, आइए गाड़ी उड़ी करके बचाइए। ऐसा भी नहीं करना है ना। हाँ, किसी को उस व्यक्ति को छुड़वाने हेतु बुलाएं। ये तो यार इंसानियत रही ही नहीं गई। मतलब आप नहीं कुछ करेंगे, बुलाएंगे दूसरे को, चलो बचाओ भाई, नहीं ना, तब तक तो वो चला जाएगा, पता लगा। तो देखिए यहाँ पे जो डी ऑप्शन है सबसे सूटेबल ऑप्शन है। ये कह रहे हैं संयोजक को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दें। ये सही है, मतलब संयोजक को अलग करके आपको शक्ति आपूर्ति को बंद कर देना चाहिए। या इसमें एक और ऑप्शन हो सकता है, जैसे आप डंडे उंडे से लेके उस व्यक्ति को मारें ऐसे, हाथ गोड़ मत तोड़ देना यार। हाँ, डंडा सूखा डंडा होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप डंडे से ऐसे मारिए, जब वो अलग हो जाए
तो बच सकता है, मतलब उसको डंडे से आप छुड़ा सकते हैं। ठीक, या तो अगर सबसे पहले तो स्थिरता के साथ देखना चाहिए यार ये इसकी विद्युत मतलब सप्लाई कहाँ से मिल रही है, उसी को आप ब्रेक कर दो। ठीक, नेक्स्ट है इस सचेतक चिन्ह का क्या नाम है। तो आप देख रहे हैं, आप देखते होंगे ये सड़क उड़क पे बना होता है कि आपको इधर से पैदल चले जाना है भाई, इधर से पैदल चलना है। ठीक है, गाड़ी लेके नहीं जाना है, ये पैदल चलने वालों के लिए बना हुआ है। तो ये उस चीज़ का संकेत है। यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा है तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा है, गोल्डन आवर्स जो है कौन सा है। किसी की व्यक्ति के सर में चोट लगा हुआ है तो स्वर्णिम जो घंटा होता है वो कितना होता है भाई, 30 मिनट का होता है। 30 मिनट के अंदर आप अगर उसको हॉस्पिटल में ले के चले गए तो उसके बचने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। तो पिक्चरों में आप देखे होंगे ऐसे पड़ जाते हैं, पापा मम्मी डैडी सुनो बुलाते हैं, कुछ भी नहीं ना। तो कोमा क्या कहते हैं, पूरी तरह से संवेदनशील होके लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर ना देना, इसे हम क्या कहेंगे, वो कोमा में चला गया व्यक्ति। ठीक है, तो हमने मॉड्यूल जो है 1 बिल्कुल ख़त्म कर लिया ना। अब हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे मॉड्यूल 2। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग रिवाइज करिए। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। बाकी आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।